नमस्ते माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज की जो रीडिंग रहेगी योर फ्यूचर सेल्फ। जी हाँ, 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या आप खुद को कहाँ पाओगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है गाइस। कौन से एरिया में आपके ज़िंदगी में तरक्की आ रही है, सक्सेस आ रही है, वो हम इस रीडिंग के थ्रू जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ रखे हुए हैं एंड साथ ही साथ कुछ ऑप्शंस भी रखा हुआ है। तो जितना हो सके ऑप्शन के हिसाब से ही जाना है गाइस। सो पाइल 1 के लिए रहेगा ये ग्रीन एवेंचरिन। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ये चुने, या फिर आप चुन सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ। ओके, पाइल 2 के लिए रहेगा ये क्रिस्टल एमेथिस्ट। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये आई कैची लग रहा है, तो ये पिक करें, या फिर आप चुने अपना डेट ऑफ बर्थ। तो 1 साल के बाद आप कहाँ रहोगे, आपका फ्यूचर सेल्फ क्या कह रहा है। लेट्स बिगिन विद पाइल 1। सो डियर पाइल 1, आपने चुना है ये वाला ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल, या फिर आप ऑप्शन के हिसाब से नहीं जा पाते हो, आपने चुना है ये वाली डेट ऑफ बर्थ। चलिए देखते हैं फ्यूचर सेल्फ आपका क्या रहने वाला है। 1 साल बाद आप कहाँ रहोगे, आपकी ज़िंदगी कहाँ रहेगी, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, किस एरिया में आपको सक्सेस है, क्या आप हासिल करोगे 1 साल बाद। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये देखो तो आपसे रेजनेट कर जाएगी गाइस। ओके, मेरे सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस रहती है, सिर्फ मंथली रीडिंग छोड़कर। चलिए पाइल 1 के लिए क्या रहेगा, हम लोग एनर्जी के तौर पर देखते हैं कि मेजर एनर्जी पाइल 1 के लिए क्या निकलती है फॉर फ्यूचर सेल्फ। ओके, फ्यूचर सेल्फ मतलब आपका भविष्य 1 साल का क्या रहने वाला है गाइस। एंड टैरो रीडिंग ना सिर्फ आपको भविष्य बताता है, बट आपको हीलिंग भी देता है, मोटिवेट भी करता है, ताकि आपके ज़िंदगी में तरक्की आए, सक्सेस आए एंड ग्रोथ आए। तो आपके लिए एनर्जी क्या है, वर्ल्ड की एनर्जी। मैंने अभी बताया ना गाइस, टैरो रीडिंग ना सिर्फ आपको प्रिडिक्शन देता है, बट आपकी लाइफ बदल जाएगी यहाँ पर पाइल नंबर 1। ओके, 1 साल के बाद आपका फ्यूचर सेल्फ मुझे यहाँ पर काफ़ी तरक्की भरा दिख रहा है, काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हो, आप स्टार की तरह चमकने वाले हो, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपका वर्ल्ड यहाँ पर बदल रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है पाइल नंबर 1। हो सकता है पाइल 1 अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन से आप लोग गुजर रहे हो। मतलब यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके जीवन में एक तो एंड हो रही है, या फिर कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही है, एंड आप लोग ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोशिश करे ही जा रहे हो, सर पटक रहे हो। लेकिन अब तक हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में लॉट ऑफ सिचुएशन एंड हो जाती है, कभी भी वो आखिरी छोर तक नहीं जाती है, कभी भी आखिरी मुकाम तक नहीं जाती है गाइस। लेकिन अब से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी खुद बदलता हुआ आप महसूस करोगे, कि आप ना रिलीफ महसूस करोगे, फाइनली मेरी दुनिया बदल चुकी है, फाइनली मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है पाइल 1। ओके, सो ये आपका फ्यूचर सेल्फ के लिए मेजर एनर्जी रहने वाली है। चलिए हम लोग टैरो कार्ड से देखते हैं पाइल 1 आपके लिए और क्या एनर्जीज निकलती है, किस एरिया में, किस क्षेत्र में आपके जीवन में तरक्की आ रही है 1 साल बाद, आप खुद को कहाँ पाओगे। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में ना पाइल 1 काफ़ी मुझे ऐसा खुशबू महसूस हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड ना हो सकता है पाइल 1 की आप लोग ना इंटरनेट के ज़रिए से कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब यह इंटरनेट फैक्टर, ऑनलाइन फैक्टर या यूट्यूब फैक्टर या ई कॉमर्स फैक्टर आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अगर आपका बिजनेस रहे, प्रोफेशन रहे, ग्रोथ रहे, वो इस ज़रिए से मुझे कनेक्टेड महसूस करा रहा है। हो सकता है कि 1 साल बाद आप काफ़ी डिफरेंट कंट्री में जाओ, डिफरेंट स्टेट में जाओ, कुछ ना कुछ यहाँ पर शिफ्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है गाइस। आपकी वर्ल्ड, आपकी दुनिया शिफ्ट हो रही है, आप दूसरे दुनिया में जा रहे हो, दूसरे लाइफ में जा रहे हो। तो समथिंग ये मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए फील हो रहा है। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले गाइस। अगर यहाँ पर आपका कुछ वीज़ा अटक चुका है, कहीं अब्रॉड जाने का सपना आपका रह रहा है, तो ये आप लोग मुझे नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जाते हुए दिख रहे हो। आपका फ्यूचर सेल्फ ये डिफरेंट कंट्री में रहेगा पाइल नंबर 1। ये डिफरेंट घर हो सकता है आपके लिए, डिफरेंट लोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप ना खुद को किसी अलग दुनिया में पाओगे पाइल नंबर
1 कि जहाँ पर आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। ओके तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस। तो समथिंग वर्ल्ड वाइड आपका नाम फेम रहेगा, आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो अब्रॉड से रहेगा, या फिर कोई एनआरआई पर्सन रहेगा जो इंडिया में सेटल्ड है एंड फिर आप इससे शादी कर कर उसके देश में जाकर बस जाओगे। ये एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। ओके आप चाहे मेल रहे या फीमेल रहे गाइस, लेकिन मुझे यहाँ पर अब्रॉड की कनेक्शंस ज़्यादा फील हो रही है पाइल नंबर 1 के लिए। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही गाइस तो आप बेशक पाइल नंबर 2 चेक कर सकते हो, लेकिन ये आपका फ्यूचर सेल्फ रहेगा। आप मानो या ना मानो, ग्रीन एवेंचुरन का कार्ड ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल आपने चूज किया है। ग्रीन एवेंचुरन ये हार्ट को दिखाता है। तो आपके दिल में जो जो अरमान है, जो अरमान अब तक पूरे नहीं हो रहे थे, तो ये फाइनली आपका फ्यूचर सेल्फ दिलवाएगा। चाहे वो कोई रिश्ता रहे, प्रोफेशन रहे, आपका एजुकेशन रहे, करियर रहे, जॉब रहे, जो भी आप लोग यहाँ पर दिल से मांग रहे वो आपके हार्ट डिजायर्स पूरे कराने वाला है आपका फ्यूचर सेल्फ। ओके एनर्जीज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फील हुए गाइस, तो मुझे कमेंट से बताना ना भूलें। चलिए कुछ वर्ष के लिए हो सकता है गाइस कि कुछ चीज़ें ना एंड होगी, मतलब जो बैड फेज है, जो बैड चैप्टर है आपका ज़िंदगी का, जो कोई टॉक्सिक जॉब हो सकता है, टॉक्सिक प्रोफेशन हो सकता है, वो एंड होकर फ्यूचर सेल्फ विल बी लाइक फ्रीडम भरा। ओके फ्रीडम भरा कि जहाँ पर आप जोश के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक हीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक ना नई जर्नी में कदम रख रहे हो, एक नए चैप्टर में कदम रख रहे हो, ये मुझे फील हो रहा है। के लिए सॉरी गाइस, काफ़ी लेंदी साइकिक रीडिंग थी ये। ओके चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए टैरो कार्ड्स क्या बता रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है गाइस। ये ना खुशबू का एहसास हो रहा है। हो सकता है आपको खुशबू काफ़ी पसंद है, आप अगरबत्ती काफ़ी जलाते हो, घर में धूप वगैरह काफ़ी जलाते हो, भगवान से काफ़ी कनेक्टेड हो आप लोग, चाहे वो किसी भी एनर्जी को आप लोग मानते हो गाइस, बट ना काफ़ी खुशबू आ रही है गाइस, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने अगरबत्ती नहीं लगाई है अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं एंड इस समय कोई नहीं लगाता है गाइस। ओके तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर, वाओ किंग ऑफ कप्स मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी। ओके चलिए देखते हैं, एंड इसकी वजह से ही मुझे काफ़ी खुशबू आ रही थी आपकी रीडिंग में से। 7 ऑफ कप्स। ओके पहले कार्ड्स निकाल लो, फिर मैं आपको बताती हूँ डेथ की एनर्जी, हाई प्रिंसेस की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके एंड बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके अगर मैं बात करूँ ना तो मेजर एनर्जी यहाँ पर निकली है वो है डेथ की एनर्जी, हाई प्रिंसेस की एनर्जी। ओके तो राशियाँ बता देती हूँ। स्कॉर्पियो राशि, जेमिनी राशि, एरिस लियो सजिटेरियस, कैंसर प्रिंसेस स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर है जमुना लिब्रा एक्वेरियस। तो आपका जो 1 साल के बाद का जो सफ़र रहेगा ना, मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी भी सुनाई दे रहा है, साथ ही साथ जिंदगी का कोई एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो रहा है जो आपके लिए रद्दी से कम नहीं था, या फिर ऐसा रिश्ता क्लोज हो रहा है कि जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ठुकरा कर जाते थे, या जिससे कभी भी आपका दिल सुकून भरा नहीं था, या फिर आपको कभी सुकून नहीं मिला। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, कुछ वर्ष पाइल 2 के हो सकते हैं यहाँ पर। तो 1 साल बाद आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आप एक नए वर्जन में आ रहे हो, एक नई सिचुएशन में आप लोग ढल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो पर्सन के रिलेटेड रहे, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल रिलेटेड रहे। आप अगर हीलर रहोगे, एस्ट्रोलॉजर रहोगे, टैरो रीडर रहोगे, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर कंप्लीटली बूम हो रही है गाइस। ओके यू आर राइजिंग सो मच। भले ही आपकी ज़िंदगी में हेटर्स रहे, झूठे लोग रहे, या फिर कोई सीक्रेटिव लोग रहे कि जो आपको अब तक भाव नहीं दे रहे थे, जो अब तक आपके एनर्जी को नहीं समझ रहे थे, जो आपकी ज़िंदगी से भाग रहे थे, या फिर आपके विजडम से भाग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस बदले रूप को देखकर ये लोग वापस आपसे जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के, कि आपका ड्रीम कम ट्रू हो रहा है।
चाहे वो किसी मैरिज के लिए रहे, पर्सन के लिए रहे, रिलेशनशिप के लिए रहे, जो कहीं ना कहीं डेड हो चुका था। आप ना यहाँ पर लिटरली हो सकता है गाइस कि जिंदा होने के बावजूद भी आप ना खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। भले ही मुझे यहाँ पर ना खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि आपको खुशबू महसूस नहीं हो रही है, लेकिन ये खुशबू आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। मतलब आपका ऐसा फील होगा कि यार मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मेरी किस्मत बदल चुकी है, जो जो मैं सिर्फ सपनों में देखती थी वो हकीकत में यहाँ पर बदल रहा है मेरे लिए। एंड ये भगवान आपके लिए कर रहा है, यूनिवर्स करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से। ओके, मैंने बताया था यहाँ पर आप लोग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे रहेंगे कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप इंट्यूटिव हो गाइज, एंड यही आपकी विजडम, यही आपकी नॉलेज आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आपको खुद पता नहीं चले। यहाँ पर ना आपके लिए कोई पर्सन आता मुझे दिख रहा है, इसके साथ हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, रोका फिक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड है, तो शादी इस इंसान के साथ हो सकती है। कोई आपसे बेतहा मोहब्बत करेगा, पाइल नंबर 1, एंड ये इंसान के साथ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि आपका पास लवर रहे, पास पर्सन रहे, पास स्पाउस रहे, या जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका था, डेड हो चुका था, ये वापस यहाँ पर उभरने वाला है, जगने वाला है, एंड इसके साथ आपकी लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है, जो सबसे बेहतर रहेगी, सबसे अलग रहेगी। एंड इस रिश्ते में लिटरली एक नई जान आएगी जो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में डालने वाला है, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान आपसे जुड़ने वाला है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बसर होने वाली है फ्रॉम 1 ईयर, ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए। साथ ही साथ मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पर आपका करियर बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है, चाहे वो स्पिरिचुअल का करियर रहे, चाहे वो आपके टीचर का करियर रहे, हीलर का करियर रहे, डॉक्टरेट का करियर रहे, जो जो जहाँ जहाँ आप अपनी मेहनत डाल रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, जहाँ पर उस सिचुएशन के लिए हो सकता है कि लोग आपके नॉलेज को छीन रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे गाइस, वहाँ पर आपकी ये विजडम रंग लाने वाली है, अपने लाइफ के करता धरता बनने वाले हो गाइस। ओके, आप लिटरली मुझे ऊंचे पोजीशन पर जाते हुए दिख रहे हो, चाहे आप और ज़्यादा एजुकेशन ले रहे हो या नेक्स्ट ईयर एजुकेशन लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऊंचा मुकाम हासिल कराया जाएगा। जितने भी हेटर्स रहे, हेटर्स को पार कर कर आप अपने लाइफ के करता धरता यहाँ पर बनते हुए मुझे दिख रहे हो। मैंने यहाँ पर बताया था कि शादी नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिख रही है आपके लिए। भले ही अगर रिश्ते यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, रोका टूट रहा है, शादी टूट रही है, आप चाहे डिवोर्स रहे, विडो रहे, सिंगल रहे, अनमैरिड रहे, लेकिन इस इंसान के साथ शादी की शहनाई मुझे सुनाई दे रही है, एंड धूमधाम से आपकी शादी मुझे होते हुए दिख रही है गाइस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको बता दूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए रहेंगे। ओके, तो ड्रीम पर्सन, ड्रीम प्रोफेशन, ड्रीम करियर आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आप सिर्फ ख्वाबों में देख रहे थे, लेकिन वो अभी हकीकत में पनपने वाला है, हकीकत में होने वाला है। जो आपका लेन देन अभी इस साल के लिए बाकी था, आप कभी भी ये रीडिंग देखो गाइस, वो लेन देन अभी नेक्स्ट ईयर में परिपूर्ण होने वाला है। जो जो चीज़ें आपके लिए डिजर्विंग थी, जो जो चीज़ें आपकी तरफ आनी थी, या जो जो चीज़ें आप लोग कर रहे थे गाइस, तो अभी नेक्स्ट ईयर में ये रिटर्न आने का समय रहेगा। ओके, जो लेन देन था वो लेन देन आपका खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो मनी के चलते रहे, प्रोफेशन के चलते रहे, या फिर कोई बिजनेस के चलते रहे। देखिए कार्ड्स में कैसे नीचे गिर रहे गाइस। ओके, तो मल्टीपल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, बस यहाँ पर आपको खुले मन से इसको स्वीकार करना है। ओपन योर हार्ट, आपको ना क्वेश्चन मार्क में नहीं रहना है। ओके, यहाँ पर इंट्यूशन का भी यूज़ करें, क्योंकि जब हमारी जर्नी अच्छे सफ़र के लिए रहती है, अच्छे लाइफ के लिए हम लोग चलते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर झूठे टाइप के लोग आते ही आते हैं हमारी दुनिया में, एंड वो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते ही करते हैं। हालांकि आपकी ऊर्जा काफ़ी वाइब्रेट होने वाली है, हाई होने वाली है, एंड जिस तरीके से आप लोग पॉजिटिव कर्मा कर रहे थे, कर रहे हो, उसका मुआवजा मिलने का समय आ चुका है, आपको जस्टिस मिलने का समय आ चुका है, जो कि आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपको दिलवाएगा। पाइल नंबर 1। अगर मैं बात करूँ ना गाइस, हालांकि ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, लेकिन मुझे ना आपके लिए लव प्रोफेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। साथ ही साथ आपका नेम फेम बनने वाला है।
शादी के रिलेटेड मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ जो आपके ख्वाब आप लोग देख रहे थे ना, ख्वाब में आपके सपने हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, वो फ्यूचर सेल्फ आपको दिलवाएगा। तो इन रिटर्न मनी के इतनी ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन नहीं आ रही है, लेकिन आपका जिसके साथ लेन देन बाकी था वो लेन देन आपकी तरफ आएगा ही आएगा। ओके तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है फ्यूचर सेल्फ। हालांकि यहाँ पर मेजर एनर्जी डेथ की एनर्जी है, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल रहे हो गाइस, एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो, एक बुरे फेज से बाहर निकल रहे हो, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। पाइल नंबर 1, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि पास रिश्ता, पास प्रपोजल भी आए, या फिर कोई फ्रेश रिश्ता, फ्रेश पर्सन भी आ सकता है जो कि आपके इर्द गिर्द है गाइस। ओके भले ही वो उसके इमोशंस नहीं दिखा रहा है, छुपा रहा है खुद को, लेकिन ये खुद को जाहिर करेगा आने वाले समय के लिए, फ्यूचर सेल्फ में ये जाहिर करेगा। हो सकता है गाइस कि किसी औरत ने आपके जीवन को नजर लगाया हुआ है, आपके सक्सेस को नजर लगाया हुआ है। तो ये जो औरत है इसका जो पर्दाफाश अभी होने वाला है, एंड इसकी रियलिटी आपके सामने आएगी। ये झूठी औरत की रियलिटी आपके सामने आएगी, एंड इसके मुंह पे तमाचा रहेगा कि इसने आपको इतना तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप अपने फ्यूचर सेल्फ में छाने वाले हो। आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, ये इसके मुंह पर तमाचा रहने वाला है इस जलकुकड़ी औरत के लिए। ओके क्योंकि यहाँ पर औरत की एनर्जी मुझे दिखी है, एंड दैट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया। पाइल नंबर 1। तो इंपॉर्टेंट मंथ्स में बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट मंथ्स यहाँ पर रहेंगे वो है फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जनवरी का मंथ रहेगा, जून का मंथ रहेगा, जुलाई आपके लिए स्ट्रांग रहेगा, जून जुलाई आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा गाइस। ओके दिसंबर फ्यूचर सेल्फ के लिए, दिसंबर मतलब अगले साल के लिए दिसंबर आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ अप्रैल का मंथ भी आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। पाइल 1 मार्च, ओके मार्च भी मुझे सुनाई दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए रहेंगे। साथ ही साथ आपको ना एंजल नंबर दिखेंगे, 666 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, 333, 222 ये एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, 333 भी आपको दिख सकता है। चलिए यहाँ से कुछ एनर्जीज लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। एंजाइटी, ओके एंजाइटी आप लोग अब तक ले रहे थे गाइस, अब तक हो सकता है कि आपको कोई भी मनचाहा चीज नहीं मिली है, तो ये एंजाइटी आपकी जिंदगी से जा रही है अभी आपके फ्यूचर सेल्फ में। तो आपको बेकारी परेशान नहीं होना है अभी से ही कि यार कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। आपको अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ काफी ब्राइट है, काफी शाइनिंग भरा है, आप लोग स्टार की तरह चमकने वाले हो। ओके एंड ये इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड आप लोग फेमस होते हुए दिख रहे हो। ओके तो एंजाइटी जाने वाली है, साथ ही साथ आपके चक्रास भी एक्टिवेट हो रहे हैं। चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड चक्र हम जिसे बोलते हैं सोलर प्लेक्सस, जो कि येलो कलर का रहता है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होता है मतलब हमारा डर भी जाता है, हमारी एंजाइटी भी जाती है, एंड जो कॉन्फिडेंस हमने खोया हुआ है वो कॉन्फिडेंस भी हमें गेन कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मनी बिजनेस के चलते कुछ दिक्कतें हैं, कुछ वरीज है, तो वो वरीज भी हटाया जाएगा। क्योंकि बताया था यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो आपने दान धर्म किया है, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं या किसी को दिए हैं, तो ये वापस आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके तो इसके चलते ही थर्ड चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ में, जो आपके सारे परेशानियों का हल को मिटा देगा। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कॉर्नकोपिया। और मैं क्या कहूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, तो सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके फ्यूचर सेल्फ में मौजूद है। एंजल की साइंस आपको मिलेंगी, या फिर कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, ब्राइटनेस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, कुछ हीलिंग फेजेस आपकी जिंदगी में आ सकती है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है ना पाइल नंबर 1 आपके लिए या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में, इश्यूज भी मुझे जाते हुए दिख रही है। सो ओवरऑल आपकी लाइफ जो है इन सारे चीज़ों से हटकर, परेशानियों से हटकर आपकी ज़िंदगी में लाइट या कॉर्नकोपिया फेजेस आ रहे हैं, जो कि एंजल्स आपके लिए लेकर आ रही है। पाइल नंबर 1 ओके 11 नंबर आपके लिए लकी रह सकता है, 18 नंबर 31 37 के हो सकते हो आप लोग, या फिर 3 नंबर 7 नंबर 10 नंबर आपके लिए लकी रह सकता है। 9 नंबर भी मुझे सुनाई दिया है, तो 9 नंबर भी आपकी लकी रह। अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है गाइस,
तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको इस रीडिंग पर विश्वास नहीं है कि आपका फ्यूचर सेल्फ वाकई में अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा, तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। यकीन माने 7 चक्रा मेडिटेशन काफ़ी लाभदायक साबित होता है। एंड मैं जैसे जैसे वीडियोस में बताती हूँ ना, पर्सनली जो व्यूवर्स हैं मेरे, मुझसे लिटरली मेल पर बात करते हैं या फिर मैसेज के जरिए से बात करते हैं कि यस मैम, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हल होने लगी है ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो 7 चक्रा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप ढूंढे आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो आप पिक कर सकते हो। ओके या फिर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी मेडिटेशन से रिकवर होती है। बस आपको बिलीव करके करना है। ओके कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ता है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए नवंबर मंथ भी आपके लिए खास रहेगा, जो कि मैसेज मुझे आया है। दिसंबर मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन नवंबर मंथ भी आपके लिए खास रहेगा। यस ओके फ्यूचर सेल्फ में आपके लिए सारी चीज़ें यस होने लगेंगी, जो कि एंजल्स आपको बता रही है। एंजल्स बता रहे कि यस, भरोसा रखे, ट्रस्ट रखे कि आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा ब्राइट है। 1 साल के बाद आप खुद को पहचानोगे नहीं, इतनी ब्राइटनेस, इतनी क्षमता, इतनी सक्सेस, इतने पावरफुल आप लोग होने वाले हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैंने जो चीज़ अभी आपको बताई है, एंजल्स ने यहाँ पर खुद कंफर्मेशन दिया है गाइस। ओके मेडिटेशन आप करने लगते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी राइज होने लगती है, आपके वाइब्रेशंस राइज होने लगते हैं। एंड ये जो लाइट है ना, लिटरली यूनिवर्स का एक प्रोटेक्शन आपके आसपास बनने लगता है। एंड जब प्रोटेक्शन बनने लगता है ना, तो यूनिवर्स आप जो जो मांग रहे हो ना मेडिटेशन में, वो सारी पूर्तता करने लगते हैं। चाहे वो हेल्थ इश्यूज रहे, चाहे वो आपके चक्रास रहे, छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो आपको दिलाया जाता है, लेकिन वो विश्वास रखने की ज़रूरत है गाइस। ओके मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन आपको देता ही देता है। एंड आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी बताया गया है। ओके इस पर गौर करे गाइस, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहे कि सारी चीज़ें मेरे लिए मुमकिन होने वाली है, सारी चीज़ें प्रभु मेरे लिए करने वाले हैं, एंजल्स करने वाले हैं। बिलीव करते हो तो सारी चीज़ें होती है, बिलीव नहीं करते तो कुछ भी चीज़ नहीं होगी। तो ये थी पाइल 1 आपके फ्यूचर सेल्फ के रिलेटेड रीडिंग। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है, एंड जो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। एंड आई होप गाइज आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके डिवाइन एंड एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना ना भूले, क्योंकि इसी से ही आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 आपने चुना है ये वाला एमेथिस्ट का क्रिस्टल। एंड अगर आप ऑप्शन के हिसाब से नहीं जा पाते हो, आपने चुना है ये वाले डेट ऑफ बर्थ्स। चलिए आपका फ्यूचर सेल्फ कैसे रहने वाला है, 1 साल के बाद आप खुद को कहाँ पाओगे, पाइल 2, वो हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। पाइल 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हो सकता है कि आप लोग पाइल 1 चेक कर चुके हो। ओके अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती है गाइस, तो आप पाइल 1 को भी चेक कर सकते हो। ओके चलिए पाइल 2 के लिए मेजर एनर्जी क्या निकलती है। पाइल 2 मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव सोल्स हो, क्योंकि आपने एमेथिस्ट को पिक किया है, लेकिन हो सकता है कि कई बार आप ना अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हो, यूनिवर्स के मैसेजेस को, यूनिवर्स के साइंस को आप लोग नहीं समझ पाते हो। पाइल 2 ये एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर सेल्फ आपका कैसे रहने वाला है। हैंगमैन। ओके हैंगमैन ये कार्ड बुरा नहीं है गाइस। ओके हैंगमैन बता रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स के साइन को आपको समझना है, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ ना काफ़ी पॉजिटिव भी रहने वाला है। साथ ही साथ ना यहाँ पर आपको काफ़ी हड़बड़ाहट नहीं करनी गाइस, जो भी यूनिवर्स का फ्लो रहेगा उस हिसाब से आपको जाना है। ओके हैंगमैन ये भी बता रहा है कि सिचुएशन को निगेटिव लेने से अच्छा है उसको पॉजिटिवली ले कि यूनिवर्स मेरे तरफ क्या ला रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें आपको ढंग से नहीं मिल रही हैं, एंड जो जहाँ आप लोग ट्राई करते हो वहाँ पर आप लोग फेल होते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 कि मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ हो रही है मेरे अच्छे के लिए हो रही है, मेरे भले के लिए हो रही है, एंड मेरे फ्यूचर को देखकर, मेरे भविष्य को देखकर ही यूनिवर्स मेरे तरफ ये सिचुएशन ला रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव की पर्सपेक्टिव, आपके नज़रिए को चेंज करना है, तभी जाके आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, एंड आपका फ्यूचर सेल्फ वाकई में ब्राइट है। पाइल नंबर 2 ओके मैंने यहाँ पर बताया था आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव सोल्स हो गाइस, एंड फ्यूचर सेल्फ ना आपका ऐसा रहेगा ना कि आपको
हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको शांत वे से जाना है। प्रभु मेरे लिए क्या ला रहे हैं, प्रभु मेरी तरफ क्या लाने वाले हैं, ये आपको वाइजली चेक करना है। सेक्रीफाइस एनर्जी में रहना है। पॉइंट नंबर 2, सेक्रीफाइस ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको सो जाना है, नहीं, ओके, ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ गाइस। आपको ना बहुत ही चतुर बनना है, वाइज बनना है, क्योंकि हैंगमैन ऐसा व्यक्ति होता है ना कि चीज़ों को सीधे वे से नहीं देखता है, डिफरेंट जरिए से देखता है। कि मान लो साइंटिस्ट कैसे रहते हैं कि हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तो उसी वजह से आपका फ्यूचर सेल्फ रहने वाला है। काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी चतुर, ओके, चीज़ों को परखने वाले, चीज़ों को जानने वाले, चीज़ों को डीपली जानने वाले, ऐसा सबका फ्यूचर सेल्फ रहने वाला है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ रहे, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ रहे, या आपका बिजनेस लाइफ रहे गाइस, ओके। आप लोग काफ़ी चतुर सोल्स भी हो। पायल नंबर 2, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन के संकेत को समझना है, डिवाइन के मैसेजेस को समझना है, जो आपकी इंट्यूशन बताती है उस पर आपको जाना है, जो गाइडेंस आपको मिलती है उसको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपका फ्यूचर सेल्फ आप खुद बदल सकते हो। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, फ्यूचर आपका आपके दिमाग में है, आपके सोच में है एंड आपके एक्शन में है। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है पाइल नंबर 2। चलिए अभी हम टैरो कार्ड से जानते हैं पाइल 2 कि आपके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो भी चीज़ आएगा ना पाइल 2, वो आपके फेवर में रहेगा, लेकिन आपको ना बहुत ही वाइजली पिक करना है, ओके। साथ ही साथ हर एक चीज़ को जांच पड़ताल करके लेनी है, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है फ्यूचर सेल्फ में आप लोग अब्रॉड जाने वाले हो, या फिर अब्रॉड से कोई आपकी तरफ आएगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए मिल रहा है गाइस, ओके। जो भी आएगा सोच समझ करके आपको करने की आवश्यकता है। हालांकि फ्यूचर सेल्फ इज लाइक डिफरेंट फेज, डिफरेंट जर्नी आपके लिए रह सकती है। पाइल नंबर 2, चलिए फ्यूचर सेल्फ में आपके लिए क्या है। ब्यूटीफुल सी एनर्जी गाइस, आप बेकार ही परेशान नहीं लेना है आपको, ओके, परेशानी नहीं लेनी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है पहली एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए। उसके बाद निकलती है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी। मैंने बताया था ना पाइल नंबर 2, मैजिशियन ने मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, प्रेयर्स को दिखाता है, एक्शंस को दिखाता है। तो जो एक्शंस आप लोग अब तक नहीं देख रहे थे वो आपके फ्यूचर सेल्फ में मौजूद है, ओके। हम लोग मोर एनर्जी लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या है। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सन की एनर्जी मैंने बताया था ना गाइस, ओके। एंड यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट एडवाइस को दिखाता है पाइल 2, ओके। डीप नॉलेज को दिखाता है, जो कि हैंगमैन के एनर्जी के बराबर का है, लेकिन अलग है थोड़ा सा, ओके। बॉटम में है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके। यहाँ पर पहले राशियाँ बता देती हूँ। हो सकता है राशि किसी व्यक्ति की रहे जो फ्यूचर सेल्फ में आपसे मीट करने वाला है, आने वाला है। आपको सिर्फ राशियों पर बैठना नहीं है गाइस, मैं राशियाँ आपकी तसल्ली के लिए बताती हूँ या फिर किसी पर्सन के आने के लिए बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन आपसे जुड़ने वाला है, ये तो फॉर श्योर है। हो सकता है आप इन सिचुएशन को नहीं देख रहे हो, आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि आपका फ्यूचर सेल्फ ब्राइट रहेगा, अच्छा रहेगा, या फ्यूचर सेल्फ में भी कोई सिचुएशन आ सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना आप किसी सिचुएशन को देख ही नहीं रहे हो। आप अपने ही लाइफ में मस्त हो, आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हो, अकेले रह रहे हो, या फिर आप किसी से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हो, या फिर ना सारी चीज़ों को आप लोग टटोल रहे हो, ओके, या फिर एक्शन नहीं ले रहे हो पाइल नंबर 2। लेकिन फ्यूचर सेल्फ में आपको एक्शन भी लेने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो आपके सोच से परे है, जो आपके दिमाग से परे है, जो आप सोच नहीं रहे हो अभी, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर राशियाँ मुझे दिख रही है कैंसर, पिस्सस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो की साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट है, यहाँ पर जेमिनाई राशि है, यहाँ पर वर्गो राशि गाइस। तो आपके लिए जो मेजर अरकाना निकले हैं वो है 3 मेजर अरकानास आपके लिए निकले हुए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए। आपने जो जो अब तक प्रेयर किए थे, जो जो चीज़ें मांग रहे थे, या जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि 11 नवंबर को आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो ये फ्यूचर सेल्फ में आप लोग पाने वाले हो,
हासिल करने वाले हो, या फिर आपके सारे मन की मुराद आपके फ्यूचर सेल्फ में यहाँ पर प्राप्त कराई जाएगी। जो हो सकता है अब तक आप लोग चोट खा रहे थे, या हो सकता है कि आपको यकीन नहीं है कि यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ रीडिंग में बताया जाता है कुछ मिलता नहीं है, या मैं करीब होने के बावजूद भी ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी से जाती है, खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से जाती है। तो ऐसे आपके सवाल रहेंगे ना, तो फ्यूचर सेल्फ में मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आपने अपने आप पर काम बहुत ज़्यादा किया है गाइस। ओके, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे चीज़ों को नहीं देख रहे हो, या अपने ही चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो जो चीज़ें कर रहे हो ना पाइल नंबर 2, उसी का मुआवजा रहेगा, उसी का फ़ायदा रहेगा कि आपको फ्यूचर सेल्फ में मिलेगा। तो फ्यूचर सेल्फ विल बी लाइक ऑल योर मैनिफेस्टेशंस, जो जो आप कर रहे हो वो आपके पूरे हो जाएंगे। ओके, मैं कुछ मंथ्स आपको बताऊंगी, तो ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे फ्यूचर सेल्फ के लिए, दैट इज अगले साल के लिए। ओके, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर सेल्फ ना आप लोग काफ़ी एडुकेटेड, मतलब काफ़ी एजुकेशन के वाइज ग्रो होने वाले हो, इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी करने वाले हो, रिसर्च आप लोग काफ़ी करने वाले हो सकता है कि ऑनलाइन के ज़रिए से, वर्क के ज़रिए से, या किसी रिश्ते के लिए, किसी प्रपोजल के लिए, किसी मैरिज के लिए आप लोग ना जांच पड़ताल करे बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लोगे गाइस, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ना ये इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा इंसान जो जांच कर परख कर ही लेगा। ओके, बिना जांच पड़ताल कोई भी निर्णय नहीं लेगा आपको। हालांकि मैंने बताया था कि जांच पड़ताल करके ही लेनी है, एंड यही हर्मिट भी बता रहा है आपको। ओके, तो जो भी आप करोगे वही आपके लिए लाभदायक साबित होगा, वही आपके लिए पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर सेल्फ में आप लोग सब कुछ पाने वाले हो, हासिल करने वाले हो। जिन जिन चीज़ों ने आपको अब तक परेशान किया है, चाहे वो बच्चा हो गया, चाहे वो आपका ट्रैवल रह गया, चाहे वो मैरिज हो गया, चाहे वो कोई रिश्ता रह गया कि रिश्ता नहीं आ रहा है, प्रपोजल नहीं आ रहा है, कोई प्यार नहीं आ रहा है, पार्टनर नहीं आ रहा है। ओके, जो जो चीज़ें अब तक आपको काफ़ी चोट दे रही थी, परेशान कर रही थी, एंड यू आर वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम, आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे पाइल नंबर 2, वो आपको फ्यूचर सेल्फ में यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है सन ने। तो जो खुशी आपसे महरूम थी या अनजान थी या आप आपसे दूर थे, तो ये फ्यूचर सेल्फ में आपको मिलने वाली है, जो आपके लिए आपके अंधकार दुनिया को एक उजाले की किरण दिलवाएगा। कोई आपका मित्र जुड़ने वाला है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन आपसे जुड़ने वाला है जो आपसे एक तो दूर है, या फिर आपसे खफा था, या फिर इसके तरफ से कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, इसकी तरफ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ आपको देखकर चले गए थे, लेकिन आगे कुछ नहीं बढ़ रहा था। लेकिन उसके साथ एक नया वर्जन, नया प्यार का अनुभव, या फिर इसके मन में कुछ एक जिज्ञासा, या फिर आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रही है, जो कि फ्यूचर सेल्फ में ये बढ़ता मुझे दिख रहा है। शादी आपकी होने की तय है, चाहे ये रिश्ता आपके फैमिली की तरफ से आए, या फिर खुद पर्सन आपसे कनेक्ट करे, या फिर ये प्यार जाहिर करे, या फिर आपके फैमिली में कोई फंक्शन रहे तो आपकी शादी रहेगी, या आपके घर के किसी मेंबर की शादी रहेगी, या फिर कोई बेबी शावर रहेगा, बेबी की खुशी रहेगी, कि कुछ ना यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन सुनाई दे रहा है पाइल नंबर 2, जो आपके लिए खुशी से कम नहीं रहेगा। आपका अकेलापन ना दूर होगा। पाइल नंबर 2, हो सकता है अगर आपके फैमिली में मतभेद है, फैमिली में नहीं बन रही है, आप अकेले रह चुके हो, अकेले पड़ चुके हो, एंड आप ना मैनिफेस्ट करो कि यार मेरे फैमिली एक साथ आ जाए, मेरे फैमिली की खुशियाँ मुझे मिले, मुझे घर मिले, मुझे मकान मिले, या घर की खुशी हो सकती है, घर के तरफ एक ना अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये आपके फ्यूचर सेल्फ में मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो सिंगल एनर्जी से उभर कर, या सिंगल एनर्जी से निकल कर आपकी ज़िंदगी में फैमिली गेट टुगेदर, या पार्टनर की खुशी, मैरिज की खुशी, ये मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है इन योर फ्यूचर सेल्फ। रोशनमय रहेगा, प्यार की एक नई शुरुआत होगी, जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। साथ ही साथ आपके नेक्स्ट चैप्टर की जो गुड न्यूज़ है, लिखावट है, ये लिखी जाएगी। एंड मैंने बताया था कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके हाथों में है गाइस। आप जो डिसीजन लोगे वही आपकी जिंदगी की तकदीर बनेगी या लकीर बनेगी। तो यहाँ पर प्रभु ने आपकी तरफ छोड़ा है कि क्या आप एक्शन लेते हो फ्यूचर सेल्फ में। ये स्थितियां तो आपके फ्यूचर सेल्फ में रहने वाली है। फाइनली आपका डिसीजन रहेगा कि आप क्या करने वाले हो, या फिर आप कैसे चीज़ों को लेने वाले हो। आप ना दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो। आपकी लाइफ की जर्नी देखकर दूसरे लोग सीखने वाले हैं। आपके कदम से कदम मिलाकर दूसरे आप
आपके साथ चलने वाले, दूसरों को आप लोग मोटिवेट करने वाले हो गाइस। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। राजा की तरह जीने वाले हो, एक स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में आ रही है, चाहे वो मनी की स्टेबिलिटी रहे, चाहे वो रिश्ते की स्टेबिलिटी रहे। मैंने यहाँ पर बताया था सन की ऊर्जा सब कुछ कवर करती है गाइस। ओके, अगर आपके लाइफ में सिचुएशंस नहीं आ रही है, आप ना सन की एक तो उपासना कर सकते हो, सूर्य मंत्र बोल सकते हो, या फिर आप सूर्य का पिक्चर अपने वॉल पर लगा सकते हो ईस्ट डायरेक्शन। अगर कुछ चीजें नहीं हो रही तो आप कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ आपको मैनिफेस्टेशन छोड़नी नहीं है, मैनिफेस्टेशन से नाराज नहीं होना है कि मैं कितने लंबे समय से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। हालांकि हर एक चीज का वक्त रहता है, डिवाइन टाइमिंग रहता है, एंड ये डिवाइन टाइमिंग आपका फ्यूचर सेल्फ में है। आपका वो पोजीशन, वो डेजिग्नेशन, वो पार्टनर, वो मैरिज, वो फिनेंशियल कंसर्न्स सारी दूर होने वाली है। बस बिलीव करें कि आप जो हासिल अब तक नहीं कर पा रहे थे वो आपको फ्यूचर सेल्फ दिलवाने वाला है। ओके, चलिए उस सिंहासन पर बैठने वाले हो, उस गद्दी पर बैठने वाले हो जो लोग आपसे छीन रहे थे, या फिर उसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, फ्यूचर सेल्फ में आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे, वो रहेगा जनवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा जब भी आप रीडिंग देखो गाइज। लेकिन अगले साल के लिए जनवरी मंथ आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। जून मंथ, उसके बाद है अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ, सितंबर मंथ, दिसंबर का, अप्रैल मंथ। तो ये मंथ्स आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे जब भी आप रीडिंग देखो। किसी के साथ आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो पाइल 2, ये कोई आपकी अपनी रहेगी या फिर कोई आपसे जुड़ेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है, घर मकान लेने का अगर कोई इरादा रहेगा तो ये नेक्स्ट ईयर आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। चाबी आपके तरफ आ सकती है या फिर आपको मिल सकती है। अगर आपने कहीं पर बुक किया है, मनी की प्रॉब्लम रहेगी तो कहीं ना कहीं मनी का जुगाड़ आपके लिए हो जाएगा, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, एंड इसके चलते फिर आपका घर लेने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ओके, तो समथिंग कुछ नया स्टार्ट होने वाला है कि जहां पर आपकी ऊर्जा आप लगाओगे, आपके लिए एक स्पार्क रहेगा। पाइल नंबर 2 मैसेज क्या रहेगा? एनर्जी के तहत पाइल 2 के लिए क्या निकलता है? एंजाइटी। ये सेम मैसेज पाइल 1 के लिए था। एंजाइटी में हो पाइल 2 कि कोई भी चीज़ें मेरे लाइफ में ढंग से नहीं हो रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ये एंजाइटी कहीं ना कहीं अभी फ्यूचर सेल्फ में जाने वाली है। ये आपको बात ध्यान में रखने गाइस, आपको परेशान रहकर बैठना नहीं है। अगर आप एंजाइटी में रहोगे तो कभी भी इन सिचुएशन को पिक नहीं कर पाओगे गाइस। तो यहाँ पर आपको सोचते नहीं बैठना है। हालांकि एंजाइटी आपकी जिंदगी से जा रही है क्योंकि आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है। पाइल नंबर 2 एंड एंजल्स लिटरली आपको देख रही है, एंजल्स आपके आसपास है। मैंने बताया था आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप डिवाइनली सोल्स हो गाइज, एंड इसी के चलते एंजल आपको वो प्यार दे रही है, वो अपनापन दे रही है कि जहाँ पर आप अपने खुद के आपे में नहीं हो गाइज। आपने अपना चैन नींद सब कुछ खो दिया है, एंड इसी के चलते प्यार अभी आपके लिए शॉवर करा जाएगा एंजल की तरफ से, चाहे वो पर्सन के तहत आए, फैमिली के तहत आए, या फिर खुद एंजल किसी ना किसी जरिए से आपको प्यार से नवाजने वाली है, या प्यार एंड रिस्पेक्ट आपको दिया जाएगा। अटैचमेंट, ओके, सो यहाँ पर अटैचमेंट, जो अटैचमेंट अभी आपके जीवन में थे वो अटैचमेंट भी आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। हो सकता है कोई मास्क वाले लोग भी आपकी ज़िंदगी में थे या आए थे कि जिन्होंने आपको काफ़ी एंजाइटी दिया है, प्यार आपको दिया नहीं है, ठुकराया है आपको, एंड काफ़ी परेशान किया है। इन लोगों की एनर्जी अभी भी आपको हॉन्ट करती है पाइल 2। तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाला जाएगा एंजल की तरफ से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर किसी इंसान से अटैचमेंट हो रही है तो इससे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। किसी ऐसे एनर्जी को करीब ना लाए, किसी ऐसे इंसान के बारे में ना सोचे जो कहीं ना कहीं आपको ले डूब सकता है गाइस, आपको वापस एंजाइटी में डाल सकता है। चीज़ों के ऊपर काम करना है। हालांकि आपका फ्यूचर सेल्फ काफ़ी अच्छा है कि जहाँ पर आपको प्यार एंड प्यार ही मिलेगा, जो अब तक आप लोग धोखे देख रहे थे। ओके, धोखे देख रहे थे, मैन होल्डिंग अ हार्ट है। तो डेफिनेटली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा जो वाकई उसका दिल निकाल कर आपको देगा या दिल से आपको अपनाएगा। पाइल 2 एंड मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर शादी होने के हाई चांसेस है आपके फ्यूचर सेल्फ में। ओवरऑल जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कम है ना गाइज, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज रहेगा?
पाइल 2 के लिए मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, टाइमिंग आपके लिए निकला हुआ है। हालांकि ये फ्यूचर सेल्फ की रीडिंग है, तो फ्यूचर सेल्फ में मैंने आपको कुछ मंथ्स भी बताया है, तो कुछ ही महीनों में आप देखोगे ना कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मिल रही है, प्राप्त हो रही है, जो आपको यहाँ पर इस रीडिंग में बताया गया है। तो एंजल्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है। मोर देखते हैं आपके लिए क्या है। इट्स अप टू यू। मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई थी कि आप पर छोड़ा हुआ है, आपका डिसीजन है कि आपको किस वे से इन चीज़ों को लेना है, स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। फाइनली आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ये आपकी सोच से परे है। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। द फ्यूचर सेल्फ आपका काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेटर है। एंड अभी आपके लाइफ में जो सिचुएशन अच्छी नहीं है, काफ़ी चीज़ों से आप लोग घिर चुके हो, तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी 1 साल के बाद। ओके, देखिए रोमांस भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जिस प्यार, जिस अपनेपन की कमी थी, वो प्यार और अपनापन आपको फ्यूचर सेल्फ में दिया जाएगा। एंजल ऑफ द लव है एंड यहाँ पर रोमांस है। ओके, चाहे वो कोई पास्ट, मैंने बताया था पास्ट पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर कोई नया इंसान जो है आपके लिए एक नया ऑफर या नया प्यार का प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जो आपके लिए दीवाना हो रहा है गाइस। ओके, हो सकता है कोई आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड रहे या कोई फैमिली फ्रेंड रहे। ओके, कि हो सकता है कि वो फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग रहे, तो इसकी तरफ से ये प्रपोजल, ये प्यार का प्रस्ताव आ रहा है जो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आपका ये स्पाउस रहे, ओके, कि जिसके साथ आपकी शादी भी होगी एंड बच्चे भी होंगे। एनर्जी आपके लिए रहेगी। तो यस माय डियर पाइल 2, ये थी आपके लिए रीडिंग एंड आई होप गाइस ये आपसे रेजोनेट ज़रूर कर रहा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके डिवाइन एंड एंजल्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना ना भूले, क्योंकि इसी से ही आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है गाइस, ये ध्यान में रखें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।